जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपको अगर नवरात्रि के समय आपके घर के मंदिर में अगर आपको ये 4 चीज़ें दिखाई देती है तो समझ जाना कि स्वयं माता रानी आपके घर आ चुकी है। तभी आपको ये 4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो उन्हीं 4 चीज़ों के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जैसा कि भक्तों, आप सभी भक्त जानते हो कि 9 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और नवरात्रों के समय बहुत से जो भक्त होते हैं, तो कोई भक्त ऐसे होते हैं जो पूरे नवरात्रे व्रत रखते हैं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो जोड़े से नवरात्रि के व्रत रखते हैं, मतलब 2 रखते हैं, पहल का और लास्ट का, या फिर 8 का या 9वीं का। समझ रहे हो। तो जो भी भक्त सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से माता रानी के व्रत रखते हैं, माता की पूजा पाठ करते हैं, माता की चौकी लगाते हैं, तो उन भक्तों को माता दुर्गा, माता काली कुछ ऐसे संकेत दिखाती हैं, कुछ ऐसे अनुभव कराती हैं, कुछ ऐसे लक्षण दिखाती हैं, या फिर कहा जाए तो कुछ ऐसे जीव आपको देखने को मिलते हैं नवरात्रों के समय, जो कि और टाइम मतलब नहीं आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन नवरात्रों के समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये हर किसी को देखने को नहीं मिलते, हर किसी को ये जीव नहीं दिखते, हर किसी को ये लक्षण नहीं दिखते। ये लक्षण, ये अनुभव, ये संकेत और ये जीव उन्हीं भक्तों को दिखाई देते हैं जिन पर माता रानी की कृपा होती है, जो सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा से माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो चलिए आज उन्हीं 4 जीवों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। पहली चीज, जब माता रानी की कृपा आप पर होने लगती है तो नवरात्रों के समय आपको काली चींटियाँ ज़रूर दिखाई देंगे अपने मंदिर के पास। और ये हर किसी के मंदिर के पास, हर किसी के घर में नहीं निकलती। नवरात्रों के समय बहुत ही कम दिखाई देती हैं आपको ये काली चींटियाँ, और ये उसी व्यक्ति के मंदिर से निकलती हैं जिनके ऊपर स्वयं माता रानी की कृपा होती है। समझ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत ही बड़ा मतलब एक लक्षण है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, और इससे बहुत ही आसानी से आप जान सकते हो कि माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी है, माता रानी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है, तभी आपको ये जीव दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो। दूसरी चीज, छिपकली। वैसे तो आपको आपके घर में नॉर्मली आपने छिपकली देखी होंगी, लेकिन नवरात्रों के समय आप छिपकलियाँ आपके घर में, मतलब आपके घर में आपको दिख सकते हैं, लेकिन आपके पूजा घर के मंदिर में आपको बहुत ही कम दिखाई देती है। और नवरात्रों के समय आपके पूजा मंदिर में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को छिपकली दिखती है, और उन्हीं व्यक्तियों के पूजा मंदिर में छिपकलियाँ आती हैं जिन पर माता का आशीर्वाद रहता है और जिनके घरों में माता खुद चल कर आती हैं नवरात्रों के समय। तो उन व्यक्तियों के घर में ये चीज़ ज़रूर उनको दिखाई देगी। समझ रहे हो। हर किसी को ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो अगर आपको भी आपके पूजा घर के मंदिर में भी अगर छिपकली दिख रही है, घूम रही है, तो उसको घूमने दें, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, भगाए नहीं। अगर वो आ रही है तो आने दो, जा रही है तो जाने दो।
समझ रहे हो, आपने उनको कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है, ना मारना है ना भगाना है। ये माता रानी के ही एक जीव होते हैं जो आपको नवरात्रों में आपको कुछ संकेत देते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि माता रानी स्वयं आपके घर में पधार चुकी हैं, माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, तभी आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं अगले जीव के बारे में। जब आप पर माता रानी की कृपा होती है और माता रानी स्वयं आपके घर में नवरात्रों के समय प्रवेश करती है, तो आपके पूजा घर के मंदिर में अगर आपको छोटी सी चूहियाँ घूमती हुई दिखाई दे जाए, तो उसी वक्त समझ जाना कि माता दुर्गा का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। और वो चूहियाँ मतलब आप जिस चीज़ का भोग लगाओगे, आपने कुछ मीठा रख रखा होगा मंदिर में, बताशे रख रखे हो, मिश्री रख रखी हो, कुछ भी चीज़ आपने अगर मंदिर में रख रखी है, अगर वो खा रही है तो उसे खाने दीजिए, उसे मतलब मारिए मत बिल्कुल भी, और ना भगाएं। अगर वो आ रही है तो आने दीजिए, जा रही है तो जाने दीजिए। समझ रहे हो, आपको तंग नहीं करना है, उसे छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक वो माता दुर्गा की जब कृपा होती है, माता दुर्गा स्वयं आपके घर में प्रवेश करती है जब नवरात्रों में, तब आप इस जीव के ज़रिए जान सकते हो बहुत आसानी से कि आपके घर में माता का प्रवेश हो चुका है। तभी आपको ये छोटी सी चूहियाँ आपके मंदिर में दिखाई दे रही है। तो अगर आपको भी ये चीज़ दिखाई दे रही है अपने पूजा घर के मंदिर में, तो समझ जाना कि माता का वास आपके घर में हो चुका है, माता दुर्गा आपके घर में विराजमान हो चुकी है, तभी आपको ये 3 जीव दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे जीव के बारे में। जब माता रानी का वास आपके घर में हो जाता है, माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो आपके पूजा घर के मंदिर में छोटे छोटे से कॉकरोच आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे से कॉकरोच आपके पूजा घर के मंदिर में निकलने लगते हैं, और ये और कहीं नहीं निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पूजा घर के मंदिर से ही निकलेंगे। तो आपको घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, और उन्हें मारना भी तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि ये आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये जो 4 जीवों के बारे में मैंने आपको बताया है, ये आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये आएंगे बस थोड़ा सा, मतलब आपने जो मीठा रख रखा है उसमें से थोड़ा खाएंगे, फिर चले जाएंगे। और ये जैसे जैसे नवरात्रे ख़त्म होते जाएंगे, वैसे वैसे ये भी मतलब आपके मतलब एक तरीके से गायब से हो जाएंगे आपकी पूजा घर के मंदिर से। समझ रहे हो, तो जिन भक्तों पर माता की विशेष कृपा होती है, जिन भक्तों के घरों में माता रानी विराजमान होती हैं, तो उन्हीं भक्तों के पूजा घर के मंदिर में ये 4 जीव निकलते हैं। और भक्तों, अगर आपके पूजा घर के मंदिर में भी ये 4 जीव दिखाई दे रहे हैं, आपको 4 जीव निकल रहे हैं, तो उसी वक्त समझ जाना कि आप बहुत ही भाग्यशाली भक्त हैं, जो कि माता दुर्गा खुद आपको ये चीज़ें दिखा रही हैं, खुद आपको बताना चाह रही हैं कि उनका वास आपके घर में हो चुका है, माता रानी ने आपके घर में प्रवेश कर गई हैं। तो ये थी भक्तों वो 4 चीज़ें, वो 4 जीव जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से मतलब अच्छे से बता दिया है। और अगर आपके पूजा घर के मंदिर में भी अगर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर नहीं भी दिखाई दे रही हो, तो आगे चलकर आपको दिख सकती है इन नवरात्रों में या फिर अगले नवरात्रों में। तो अगर आपको ये दिखे, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से जान सकते हो कि आपके घर में माता काली, माता दुर्गा का प्रवेश हो चुका है और वो आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं, तभी आपको ये 4 जीव दिखाई दे रहे हैं। चलिए भक्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव,
माता काली सदैव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।